हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र बजट पारित किए जाने के बाद बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव किया। सदन से विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट का पारण हुआ। विधानसभा सत्र के समापन के पश्चात मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए बहस के बाद ही वे अपना निर्णय देंगे। ऐसा है कि जब बजट पास हो रहा होता है, बजट पर डिस्कशन खत्म होगी, अब डिमांड्स पर चर्चा चल रही थी और उस पर जो कटौती प्रस्ताव है उनकी प्रायोरिटी होती है जो अपोजिशन की तरफ से आते हैं। तो कटौती प्रस्ताव जब डिस्कशन में थे तो पार्टी जो है 3 लाइन व्हिप जो है इशूज करती हैं और वो 3 लाइन व्हिप इशू हुआ था रूलिंग पार्टी के द्वारा। और जब कटौती प्रस्ताव के ऊपर वोट होना था और अंदर मैंने जब इंडिकेट किया कि नाउ द कटौती प्रस्ताव दिस कट मोशन विल बी पुट टू द वोट एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस टू बी सीटेड ऑन देयर ओन सीट्स इंस्टेड सिटिंग हियर देयर और एनीवेयर। तो जब मैंने देखा व्यवस्था नहीं थी और जब हुई तो मैंने वोट के लिए डाला। तो वोट के लिए जब डाला तो मेजॉरिटी तो थी, कांग्रेस की ही थी मेजॉरिटी, तो कैरी हो गया। लेकिन वो 6 लोग नहीं थे अंदर, तो दैट अमाउंट्स टू ए वायलेशन ऑफ ए व्हिप। और जब वो वायलेशन ऑफ व्हिप है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो है उन्होंने उस दिन भी नहीं थे तो इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी सत्ता पक्ष के पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय ने। जब पिटीशन मेरे पास आ गई तो आई एज ए स्पीकर हैज़ टू एक्ट अंडर द 10th शेड्यूल दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मैंने उनको नोटिस इशू कर दिया इमीडिएटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट है कि जब कोई सदस्य जो चुना हुआ सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करता है और जिससे ऐसा लगता है कि कहीं लोकतंत्र, क्योंकि चुने तो हम लोगों के द्वारा जाते हैं और किसी उन परिस्थितियों में जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया होता है उस विचारधारा से जुड़ के लोगों ने वोट दिया होता है। तो मैंडेट तो ये है एथिकली कि दे शुड स्टे विद दी पार्टी रादर देन चेंजिंग देयर स्टैंड हियर देयर एंड एनीवेयर। दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो नहीं हुई लेकिन प्रयास जरूर हुए और इट वाज माई सेल्फ रिस्ट्रेंट, क्योंकि जब कुर्सी के आप पीछे खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर से टेबल जो है उसको जोर जोर से आप जो है थपथपाना शुरू करो, फिर नारे लगाना शुरू करो अंदर, तो जो है वो इन सब बातों की तरफ ही इशारा था। लेकिन मैंने सही में इसलिए बरता कि मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं अगर कहीं, और मैंने बड़ी पेशेंस रखी और कामली क्वालिटी। फिर रात में मैंने हाथ भी जोड़े उनको कि यार अगर आपने नहीं बैठना है तो अंदर की बात अंदर ही करेंगे, आप प्लीज़ जो है या तो बैठ जाइए या आप, मैंने सुन लिया, आप जाइए आप जी। फिर वो एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। रात के 8:30 बजे फिर आ गए दोबारा से। मार्शल तो दे आर ड्यूटी बाउंड, क्योंकि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक बार नहीं अनेकों बार की, रिकॉर्ड देख लो आप, कि माननीय सदस्य जिन जिन के नाम जो है मैं ले चुका हूँ वो इस माननीय सदन की अगली कार्रवाई तक सस्पेंडेड है। इन्हें अगली जब तक सेशन चलना है तब तक सस्पेंडेड है। कृपया आप सदन से बाहर चले जाएं। 1 बार 2 बार 3 बार फिर मैंने ऑर्डर किया मार्शल को कि दे शुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड, जो हमारा प्रोसीजर है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये सारा जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है। अब वो व्हिप डिफाई किया उन्होंने और व्हिप डिफाई करने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं, उसके तहत उन्होंने पिटीशन दायर की है। मेरा ऑर्डर जो है आई एम लिसनिंग टू दोज पिटीशंस। अब दोनों तरफ के वकील हाजिर हो रहे हैं और मेरा ऑर्डर जो है आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे जो प्रोसीजर है, रूल्स हैं जो इस माननीय सदन में बने हैं, माननीय सदन के द्वारा बनाए गए हैं, मैं उन्हीं के ही अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी रूल किसी भी माननीय सदस्य ने कोट नहीं किया अंदर सदन के अंदर कि जिसकी मैंने अवहेलना की हो, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होता है तो मैं पूछता हूँ अंडर विच रूल, देन दे आर केयरलेस अबाउट दैट ऑल्सो, पर स्टिल आई अलाउ दैट। मैं कह चलो आप बोल दो जो क्या बोलना चाहते हो।